इसके पिछले क्लास में एक्सरसाइज 14.2 के 1 से 5 तक क्लियर किया गया था। आज 6 नंबर से चलते हैं, तो देखते हैं 6 नंबर से क्वेश्चन क्या कहता है। क्लास 9 यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, जिस पर हम विचार करते हैं। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। यानी एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। तो यानी उसके पिछले क्लास में हम बताए होंगे, जब चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं तो चतुर्भुज के पूरा डीपली में हम परिभाषा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी सम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज 3 प्रकार के होता है। तीनों के डिफिनेशन, तीनों के फार्मूला आपको इसका पिछले वीडियो में बताया गया है। तो चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि एक सम चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम सम चतुर्भुज पार लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, सम चतुर्भुज पार लेते हैं। तो सम चतुर्भुज के डिफिनेशन आपको हम बताए होंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या होते हैं बाबू, समान होते हैं एवं कोई भी कोण समकोण नहीं होते हैं। इसका चारों भुजा आपस में समान है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं है, क्योंकि समकोण उसको कहते हैं जिसका एक यानी कोण 90 डिग्री बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। तो यानी 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सम चतुर्भुज है। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। प्रत्येक भुजा कितना है जी, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर और 10 मीटर है। यानी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। और इसके एक विकर्ण की लंबाई, कोई एक विकर्ण की लंबाई क्या है बाबू, 16 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सम चतुर्भुज का इसको क्षेत्रफल निकालना है। तो सम चतुर्भुज के हम क्षेत्रफल बताएं कि 1/2 गुने d1 गुने d2 बताए हैं। तो 1/2 यानी d1 या d2, कोई एक विकर्ण तो इसको दिया हुआ है बाबू, लेकिन दूसरा विकर्ण दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए हम क्षेत्रफल इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक ABCD यानी ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा 10 मीटर है तथा विकर्ण कितना है बाबू, 16 मीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्या करना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लिखना, सबसे पहले त्रिभुज में बनाना है। लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में लिखते हैं A बराबर 10 और B बराबर 10 और C बराबर 14 मान। यानी पहले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लो और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुना कर देगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। क्योंकि जितना ई त्रिभुज है उतना ही ई त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुना कर दो तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ देना है, जिससे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल कर क्या हो जाएगा जी, तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं कि ABC हम मानी A का मान इतना, B का मान इतना, C का मान इतना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 14.1 में बताए थे कि त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम यदि होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालते हैं। यानी हीरो के सूत्र से निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना होता है, जो कि एस को हम क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला होती है A + B + C/2 यानी 10 + 10 + 14 नहीं है 16 है जी, 16 यानी 16/2 यानी कितना हो जाएगा बाबू, 36/2 यानी 18 दूनी 36। यानी कितना आ गया, एस के मान बाबू आपको 18 आ गया। एस का मान कितना आ गया जी, 18 आ गया। जब एस का मान 18 आ गया तो लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S × S - B और S - C। एस के मान कितना है जी, 18 आया। 18 × 18 - 10, 18 - 10 और 18 माइनस कितना है, 16 है जी। चलते हैं 18 की 18 में से 10 घटेगा 8 गुने 2 बचेगा। इसको फैक्टर करो तो 18 के 9 दूनी 18 कर दो, 8 छोड़ दो यानी 8 गुने 2। इस सबके 2 अंक के जोड़ा लगाओ तो 3 के हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3 के पावर 2, 2 है तो 2 के पावर 2 और 8 के पावर 2। यानी इस प्रकार से इससे रूट क्या हो गया, सब खत्म हो गया, बच गया 3 गुने 2 गुने 8 बच गया, 3 दूनी
6 और 8 6 का 48 वर्ग सेमी। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया 48 वर्ग सेमी बाबू। तो अब नीचे लिखना है कि अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यानी 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया जी? 48 आ गया। 48 दूनी 96 वर्ग सेमी तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से 6 नंबर आपको क्या हो गया बाबू? क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपको 7 नंबर पर हम विचार करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जिसको देखना है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 7 नंबर क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, कहता है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है। यानी एक सम चतुर्भुज है। पहला कहता है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर और क्या है जी? 24 मीटर है। 7 मीटर और क्या है? 24 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई निकाले कहता है। इसको 4 क्वेश्चन कहता है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम बाबू। देख के मान लेते हैं d1 बराबर 7 और d2 बराबर 24। तो लिखते हैं कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फार्मूला हम बताए हैं 1/2 गुने d1 गुने d2। 1/2 d1 के मान 7 और d2 के मान कितना? 24। यानी 12 दूनी 24 कट गया। अब 12 में 7 से गुना करेंगे। 62 से 84 वर्ग सेमी या वर्ग मीटर। 84 वर्ग मीटर क्या हो गया? आंसर हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है बाबू भुजा निकाले। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सम चतुर्भुज के भुजा। सम चतुर्भुज के भुजा। तो सम चतुर्भुज के भुजा बराबर आपको हम फार्मूला लिखाए हैं 1/2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। 1/2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। 1/2 d1 का मान कितना है जी? 7 के दी होल स्क्वायर और 24 के दी होल स्क्वायर। 1/2 7 के 2 बार गुना करेंगे 7 से 49 और 24 गुना करेंगे तब 576 आएगा। 9 6 15 की 5, बाकी हाथ में 1 और 7 4 11, 7 4 11, 1 12 के 2, हाँ 576। यानी 1/2 यानी 576 हो गया। 1/2 अब 625 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। 25 में 2 से भागा देंगे बाबू तब 12 दूनी 24 और 1 बच जाएगा। यानी 12 पॉइंट आपको क्या आएगा? 5 आएगा। इस प्रकार से सम चतुर्भुज के भुजा भी आप लोग के क्या हो गया बाबू? क्लियर हो गया। दो इसमें और कह रहा है, 2 क्वेश्चन और देखना है। दूसरा कहता है परिमाप एवं ऊंचाई। तो अब देखो इसका परिमाप भी निकालने कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी सम चतुर्भुज के परिमाप। तो सम चतुर्भुज के परिमाप कैसे हम फार्मूला लिखाए होंगे 4 गुने भुजा। लेकिन जब विकर्ण दे रहता है तब परिमाप के फार्मूला आपको लिखाए होंगे। यदि जब विकर्ण दे रहता है तो परिमाप किसका फार्मूला होता है बाबू? अंडर रूट 2 इंटू d1 के स्क्वायर 2 इंटू d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर। तो 2 d1 के मान 7 के दी होल स्क्वायर और 24 के दी होल स्क्वायर। 2 7 7 49 24 के 576। यानी 2 से इसको जोड़ेंगे तो 625। यानी 2 625 के 25 यानी 25 दूनी 50 यानी मीटर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो गया। अब इसका यानी क्या कहता है? तीसरा चौथा नंबर कहता है सम चतुर्भुज के परिमाप। चौथा क्वेश्चन कहता है बाबू ऊंचाई निकाले। क्या कहता है जी? इसका ऊंचाई निकाले। तो ऊंचाई के फार्मूला आपको बताए हैं
आपको बना लेना है। ऊंचाई के फार्मूला होता है d1 इंटू d2 बटा अंडर रूट d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर। तो d1 यानी d1 इंटू d2 तो निकाल लेना है d1 के मान 7 और d2 के मान कितना 24 और d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर निकालें तो कितना आ गया यहाँ पड़ी 25 आया है साथ, यानी 25 इसको गुना करके आपको रिजल्ट कर लेना है। इस प्रकार से बाबू आपको यानी 7 नंबर तक क्या हो गया जी क्लियर हो गया। यानी बाबू अब 8वां नंबर देखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 20 सेमी है तथा विकर्ण कितना है 8 सेमी। तो यानी कहता है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं d2 निकाले यानी विकर्ण निकाले। इनसे क्वेश्चन आपको 8वां नंबर समझना है कि एक समचतुर्भुज के परिमाप 20 सेमी एवं एक विकर्ण 8 सेमी है। तो यानी इसका दूसरा विकर्ण तथा इसका क्या निकाले कहता है जी क्षेत्रफल निकाले कहता है। तो यदि समचतुर्भुज के परिमाप और इसका एक विकर्ण मालूम होता है तो सबसे पहले आपको हम फार्मूला पिछले क्लास में लिखाए होंगे कि समचतुर्भुज के परिमाप, समचतुर्भुज के परिमाप के हम फार्मूला बताए होंगे 2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर, d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर। यानी देखना है समचतुर्भुज के परिमाप के हम फार्मूला बताए होंगे कि 2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर। परिमाप के मान 20 है, यहाँ 20 लिख दो। 2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर, यानी 10 दूनी 20 कट जाएगा बाबू, जब बचेगा d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर तो 10 को 100 हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। d1 के स्क्वायर और d1 के वैल्यू 8 है तो लिख दो d1 के स्क्वायर जोड़ d2 के स्क्वायर, यानी 10 को 100 यहाँ 8 के दी होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद d2 के स्क्वायर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 10 को 100 8 64 जोड़ d2 के स्क्वायर 64 इधर आएगा बाबू तो घाट के 36 हो जाएगा। उसके बाद d2 के स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, d2 बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा, यानी d2 बराबर कितना हो गया जी 6, यानी 6 मीटर एक रिजल्ट तुम्हारा आ गया। सेमी में है तो 6 सेमी कर दो। अब नीचे लिखो कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 गुने d2। तो 1/2 d1 के मान 8 है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। d2 अभी कितना निकाले 6 4 दूनी 8 है, 6 चौके 24 वर्ग सेमी तुम्हारा क्या हो गया जी आंसर हो गया। इस प्रकार से 14.2 के 8 नंबर तक क्या हो गया क्लियर हो गया। चलते हैं एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, उसके बाद अगले क्लास में बताएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखते हैं बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धातु की चादर एक समचतुर्भुज के आकार का है। अगला कहता है एक धातु का जो चादर है जो समचतुर्भुज के आकार का है। एक धातु के जो चादर है समचतुर्भुज के आकार का है, ABCD पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक धातु के चादर एक समचतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजा कितना है बाबू 5 सेमी है, जिसकी भुजा 5 सेमी तथा एक विकर्ण कितना है 8 सेमी है। एक विकर्ण कितना है 8 सेमी है। तो कहता है कि 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर को दोनों पृष्ठ को पेंट कराने का कुल खर्च। इनसे समझना है क्वेश्चन आपको कहता है बाबू कि एक समचतुर्भुज है जिसका भुजा की लंबाई 5 सेमी तथा एक विकर्ण 8 सेमी है। तो कहता है कि उस चतुर्भुज के यानी 3 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे पेंट कराने का क्या खर्च होगा। तो इसके पिछले क्लास में आपको हम बताए होंगे बाबू कि पेंट कराने या पत्थर बिछाने या घास लगाने इस प्रकार के यदि क्वेश्चन कहता है और प्रति वर्ग मीटर कहे तो उस आकृति को क्या निकालना है जी क्षेत्रफल निकालना है। कि प्रति वर्ग मीटर कहता है तो पहले समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। चलते हैं जो प्रश्न दिया हुआ उसको हम लिखते हैं कि
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसकी भुजा बराबर 5 सेमी और विकर्ण बराबर कितना है बाबू 8 सेमी। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 5 सेमी और विकर्ण कितना 8 सेमी है। तो कहता है कि 3.50 कितना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों पृष्ठ कितना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों पृष्ठ का पेंट करने का कुल खर्च क्या होगा जी, कुल खर्च क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पूरा हम लिख देंगे। तो अब देखते हैं इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं बाबू तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में हम चलेंगे। यदि इसका भुजा 5 है, ई 5 ये भी 5 हो जाएगा, ई भी 5 हो जाएगा, ई भी 5 हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ए बराबर 5 और बी बराबर 5 और सी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बाबू। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम एस निकालेंगे। तो एस के फार्मूला होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, 5 जोड़ 5 जोड़ 8 बटा 2, 5 दूनी 10, 8 18 बटा 2, 9 दूनी 18 9 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा जी। एस के मान कितना है 9 है, 9 माइनस 5 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 5 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 8 हो जाएगा बाबू। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। 9 की 9 घाट के 4 की 4 4 की 4 1 की 1 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसमें से 4 यानी कितना आ जाएगा 4 3 12 आ जाएगा, यानी कितना आ गया बाबू 12। अब नीचे लिखेंगे कि अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी 2 के 2 त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 12 है, तो 12 दूनी 24 वर्ग सेमी हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, इधर देख लेना है। अब इसको यानी कहने का मतलब है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो 24 है, कितना आया 24 वर्ग सेमी आ गया। अब इसको कहता है कि 3 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको पेंट कराने का क्या होगा, यानी कुल खर्च क्या होगा। यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 24 वर्ग सेमी और दूसरे पृष्ठ में फिर इतना रहेगा। अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब दोनों पृष्ठ के पेंट करने का कुल खर्च, तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल आ गया 24, लेकिन दोनों पृष्ठ कहता है बाबू तो 2 से गुना करना है। यानी अब 1 वर्ग मीटर यदि क्वेश्चन होता है, इक्यासी में क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर, यानी मीटर में है, यानी 24 वर्ग मीटर हो गया। इसका आंसर है 24 वर्ग मीटर। यदि 1 वर्ग मीटर यदि इसका क्षेत्रफल होता है तो 3 रुपया 50 पैसा खर्च होता है। तो इस प्रकार से इसको 24 वर्ग यानी वर्ग मीटर आए तो इसको कितना खर्च होगा दोनों पृष्ठ के लिए। तो 24 गुने 2 और 3.50, 24 दूनी 48 और गुने 3.50, इसको गुना करेगा बाबू कुल तो इसको आ जाएगा 168 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यानी कहाँ तक 9 नंबर तक आज हम क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास अगले मतलब 10वां नंबर से अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। आज इतना ही पर आपको क्लास ओवर करते हैं।